हे फ्रेंड, नमस्कार। मैं रितेश त्रिपाठी और आपका स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी ब्लॉग में। आज मैं बात करने वाला हूँ टेक कैडेट और जीपी रेटिंग, जो ऑफिसर रैंक की ट्रेनिंग होती है। तो ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। क्या जीपी रेटिंग के बाद भी आप ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और जीपी रेटिंग में भी दे सकते हैं ऑफिसर एग्ज़ाम का कि नहीं दे सकते, और कैडेट में भी दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो ये जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को, वो है जीपी रेटिंग का, कि जीपी रेटिंग के बाद। और मेनली जो भी जीपी रेटिंग से जो भी एसटीसीडब्ल्यू करके आ रहे हैं लोग, उनको भी कन्फ्यूज़न है कि वो फ्यूचर में ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसकी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो आज मैं जो मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग करते हैं, जो कैडेट डीएनएस किए हैं, और जो प्री सी करके आ रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट शेयर कर दें। तो आज जो जो टॉपिक है वो है टेक कैडेट, जीपी रेटिंग और प्री सी ट्रेनिंग। जो टेक कैडेट का मैंने बताया है, 12th आप पास करके, टेट के लिए आपको 12th में 60% से एबव मार्क्स होने चाहिए, और हर जो आपका पीसीएम सब्जेक्ट है उसमें आपका 60% एबव मार्क होना चाहिए टेक कैडेट के लिए। जीपी रेटिंग के लिए भी आपका सेम सिचुएशन यही है, आपकी 60% एबव पीसीएम में सब्जेक्ट में मार्क होने चाहिए, और अब आप जीपी रेटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। प्री सी में क्या होता है? प्री सी में आपको कोई कुछ करना नहीं है। आपको एजेंट सीडीसी निकाल दे रहे हैं 20-25 हज़ार में, और आप उसको लेकर टहलते रहिए। आपका फ्यूचर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, आपकी फ्यूचर की आगे कोई गारंटी नहीं है कि आप सिप पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर आपको सिप मिलेगी भी तो ये एजेंट आपसे इतना पैसा लेंगे और किसी भी विदाउट आरपीएसएल सिप पे आपको चढ़ा देंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत सी डेंजरस है। आपका फ्यूचर डार्क होने के चांसेस ज़्यादा है। तो रही ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन, क्या आप भविष्य में ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन बना हुआ है मेनली प्रीसी लोगों को। तो जो टेक कैडेट हैं उनके लिए आप 9 से 12th मंथ का है। आप कैडेट में 9 से 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। कैडेट करने के बाद उसके बाद आप ऑफिसर एग्ज़ाम दे सकते हैं। रही प्री सी ट्रेनिंग की, तो प्री सी ट्रेनिंग में आपको 36 मंथ के बाद आप ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जीपी रेटिंग का जो कोर्स करते हैं तो उनको 36 मंथ, उस पर 18 महीने में सीओपी, उसके बाद 36 मंथ में आप ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हुआ ये दोनों के बाद। अब रही आपको जो एसटीसीडब्ल्यू कोर्स कर रहे हैं, यानी जो एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करके एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, वो उन्होंने, तो वो उनको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, वो ऑफिसर एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो सीडीसी निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू कोई नहीं है। उनको बस केवल आप सिप पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद आप अपना ऑफिसर का एग्ज़ाम दे पाएंगे, और फ्यूचर आपका जो है वो डार्क में ही रहेगा, क्योंकि आगे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं कि आप सिप पे चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे। तो जो एस टी सी डब्ल्यू कोर्स कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। एस टी सी डब्ल्यू का कोई फ्यूचर नहीं है। वो एजेंट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपसे पैसा लेना चाहते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर, और आपको किसी भी विदाउट आरपीएसएल कंपनी में चढ़ा देंगे, जिसमें आप स्ट्रगल करेंगे। आपको जो हाई प्रोफाइल लाइफ दिखाते हैं वो कुछ ऐसा नहीं होगा, और आप फंस जाएंगे। तो प्लीज़ जो एस टी सी डब्ल्यू कोर्स कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। और अगर आपको ऑफिशियल भविष्य फ्यूचर में बनना है, एज अ जीपी रेटिंग, एज अ कैडेट, जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे अगर आपको बनना है, तो आपको प्री सी कोर्स या टेक कैडेट कोर्स करके आइए। उसके बाद आप ऑफिसर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी एस टी सी डब्ल्यू आप फ्यूचर में सोच रहे हैं एज अ सीमैन, मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप एस टी सी डब्ल्यू कोर्स मत कीजिए। आप जीपी रेटिंग करके आइए, आप टेक कैडेट का कोर्स करके आइए। जो भी फीस है उसको पे करके, और एज अ प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आइए। अगर आप ऐसे आते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही डार्क हो जाएगा। जो आपका हाई प्रोफाइल लाइफ और जो डॉलर दिखाते हैं लोग, वो आप कुछ नहीं मिलेगा, और आप फ्यूचर में एमलेस रह जाएंगे। तो प्लीज़ जो एस टी सी डब्ल्यू कर रहे हैं वो प्री सी करें या कैडेट करें, उसके बाद प्रॉपर मर्चेंट नेवी में आए। क्योंकि मैं एज अ सी मैन, एज अ ऑफिसर, एज अ मैरिनर, मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से आप एक ट्रेनिंग करके आइए और अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाइए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है हमारे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो आप मेरी मर्चेंट नेवी ब्लॉग जो मैं बनाता हूँ वीडियो, उसके नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, अपने सुझाव लिख सकते हैं। ट्रेनिंग से लेकर सैलरी से लेकर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, फ्रॉड से लेकर एजेंट से लेकर सारी चीज़ें मैं आपको इस पेज पे बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।